Assalamu alaikum. Myself, Dr. Hassan Ali, and today we are going to discuss a very interesting topic in organizational behavior, and the topic name is managing workforce diversity. So, before understanding actually what is managing workforce diversity, we need to understand that how many contents we are going to cover in this session. Firstly, we will discuss about managing workforce diversity, like वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को हम मैनेज कैसे करेंगे. सेकंड, हम बात करेंगे बायोलॉजिकल बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में. देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एबिलिटी, शेप्स द बिहेवियर ऑफ अदर्स, and then distinguish between the four schedule of reinforcement and the role of punishment in learning. So basically in today's session we will only cover about the understanding of workforce diversity, the biographical differences, demographical differences, and the types of abilities. Well, in the next session we will cover the remaining portion of this chapter, that includes the learning, schedule of reinforcement, and the role of punishment. Okay, now we have to understand what is workforce diversity. So workforce diversity से पहले आपको मैं डाइवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगा. जब भी हम किसी स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में हम डिफरेंट बैकग्राउंड के पर्सन को जब एक जगह पर देखते हैं तो हम उसको डाइवर्स पीपल, डाइवर्स वर्कफोर्स, डाइवर्स इंडिविजुअल्स, कोई भी हम नाम देख सकते हैं. अब वो जो डिफरेंसेस हैं वो आपके माइंड में आ रहा होगा वो किन बेसिस के ऊपर हैं. वो डिफरेंसेस एक्चुअली में आपके डेमोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं. फॉर इंस्टेंस, आप एक डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, आप डिफरेंट एरिया से आए हुए हैं, कोई अर्बन एरिया का है, कोई रूरल एरिया का है, आपकी एज का डिफरेंस है, आपकी कास्ट का डिफरेंस है, ज़ात जिसे कहते हैं, आपका रेस का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है. तो ये सारे डिफरेंट पर्सन एक जगह पर जब काम कर रहे होते हैं तो हम इसको कहते हैं डाइवर्स वर्क फोर्स. ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी. अब आपकी डेफिनेशन भी यहाँ से रीड आउट हम कर लेते हैं. दैट वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एक्नॉलेज वर्क फोर्स ऑफ वुमेन एंड मैन, many racial and ethnical groups, individuals with a variety of physical or psychological abilities, and people who differ in age and sexual orientation. Managing this diversity is a global concern. Very important line कि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की तो हम कहते हैं जी कि डाइवर्सिटी में हम डिफरेंट एरिया, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन के लोगों को एक जगह पर ले तो आए, लेकिन इन सब लोगों को मैनेज करना एक चैलेंज बन जाता है जिसको हम एक टास्क कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क कह सकते हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ज़्यादा बेहतर ना होता कि हम एक ही एरिया के, एक ही कास्ट के, एक ही जगह के लोग हम अपने एम्प्लॉइज़ बनाते और हम उनसे काम ले लेते, ताकि उनको समझना भी आसान होता, हमें उनकी बैकग्राउंड का भी पता है, हमें ये भी पता है वो कैसा सोचेंगे, किस बारे में कैसा बिहेव करेंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम ऐसा करें तो हमें डाइवर्सिटी नहीं नज़र आई. इसका नुकसान क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे वो लोग हैं जिनके साथ कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो कभी भी उन एक स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने एम्प्लॉयज़ तो एक सेगमेंट के रख ली है, लेकिन जो आपके कस्टमर्स हैं, वो लोग जिनके साथ आपने काम करना है, वो तो डिफरेंट है ना, उनमें तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. सो इट्स मीन देयर इज़ अ नीड ऑफ डाइवर्सिटी. और सेकेंडली, जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, चैलेंजेस को compete करने की, तो वहाँ पर भी अगर डिफरेंट लोग, डिफरेंट माइंडसेट के लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे ना, तो आप कभी भी एक ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे. सो डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग टू अटेन, टू कैरी ऑन,
एंड आल्सो इट्स अ चैलेंज, यानी कि ये एक टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की? आप अच्छे डिसीजन कर सकते हो, डिफरेंट माइंड एक जगह पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट इलाके के लोग एक जगह बैठे हुए हैं। आप अक्सर देखते होंगे ना कि अगर आप अपने फैमिली में या अपने इन्वायरमेंट में कहीं बाहर जाएं जहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलें जो डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे, तो उनसे बिल्कुल तरह तरह की बातें और चीज़ को बिल्कुल दूसरे तरीके से देखने का एक आपको रास्ता नज़र आता है। तो वो क्या होता है? वो क्या बेसिकली उनकी डिफरेंसेस की बेस पे हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही अगर हम कभी भी किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे कोई चेंज हो, तो हम बहुत बोर फील करें और हम किसी भी बेहतरी की बात या बेहतरी डिसीजन मेकिंग में शायद हम ना कर सकें। तो इसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और साथ में चैलेंज क्यों है? क्योंकि उनको फिर मैनेज भी करना है ना। मतलब आप बॉस हैं, आप मैनेजर हैं, आपके अंडर वो डिफरेंट लोग हैं। अब उन सारों को देखना कि यार ये मेरा ये वाला डिसीजन ऐसा तो नहीं होगा बाउंस बैक हो जाएगा, या उसमें लाइक किस किस्म की कोऑपरेशन सब लोग मिलके करेंगे और मैंने उनकी स्किल्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है। सो इट्स अ चैलेंज, इट्स बेसिकली इट्स अ चैलेंज कि आपने उस डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठाना है जो एक्चुअल में है ही फ़ायदा। लेकिन अगर आप उसको गलत डायरेक्शन में ले जाओगे, आप उनकी स्किल्स को यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकोगे और आप ये देख ही नहीं सकोगे कि मैंने उन एम्प्लॉयज़ को कैसे अपने साथ लेकर चलना है, तो ये एक आपके लिए थ्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। खैर, अब आगे जो है वो हम डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे थे। डेमोग्राफिक्स मैंने आपको बता दिया, जो कि आपकी जेंडर है, आपकी एज है, आपकी कास्ट है, आपका रीजन है, आपकी बैकग्राउंड है। तो ये सारे डेमोग्राफिक्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी डेमोग्राफिक्स दो तरह से हम देख सकते हैं। एक है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है जो डेमोग्राफिकल डिफरेंसेस के बेस पे है, और एक है डीप लेवल डाइवर्सिटी। ठीक है, पहले हम इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। Surface level diversity note thoughts and feelings and can lead implies to practice one another through stereotypes and assumption. However, evidence have shown that as people get to know one another, they become less concerned about demographical differences if they see themselves as sharing more important characteristics such as personality and values that represent deep level diversity. आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ आपको। आप कभी जाएं किसी रिवर के किनारे, अगर आप किसी समुंदर के किनारे जाएं तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं? आपको एक पानी का फ़्लो नज़र आ रहा है। ठीक है, उसमें से हमें जो नज़र आ रहा है वो पानी की सरफेस नज़र आ रही है, ऐसे ही है। लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि ये पानी गहरा कितना है, इसकी डेप्थ कितनी है। वो कब पता लगेगा? अंदर छलांग मारेंगे। ज़िंदा बच के आगे तो बता सकोगे जनाब ये 20 फीट था, ये 50 फीट था, ये 100 फीट था, राइट। और अगर आप उसके अंदर नहीं जा रहे या कोई शख्स भी उसके अंदर नहीं जा रहा, कोई पैमाना लेके नहीं जा रहा, तो तब तक वो नहीं बता सकता भाई इसकी डेप्थ क्या है। एम आई क्लियर? तो सरफेस लेवल मीन्स वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो पानी का ऊपर वाला सरफेस है, और डेप्थ उसकी डीप लेवल जो हम उसके अंदर गहराई में जाएंगे। तो हमने जब किसी इंडिविजुअल को देखना है तो हमें देख के क्या पता लगता है? सरफेस लेवल में हम उसको देखते हैं, हमें उसका जेंडर पता लग जाता है। हम कहते हैं यार ये मेल है, ये फ़ीमेल है। ठीक है, अच्छा, और हमें क्या पता चलता है? हमें पता चल जाता है यार ये देखने में किसी गांव से आया हुआ लगता है या किसी शहर का लगता है, तो हमें ये पता लग सकता है ये अर्बन रूरल एरिया में। दूसरा, हम उससे पूछ सकते हैं भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो बता देगा जी 5 सालों का है, 10 सालों का है। आप उससे उसकी एज पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। तो इमीडिएटली इन चीज़ों का हमें पता लग जाएगा। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इसके लिए आपको उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। आपको उसके साथ टाइम गुजार कर उसकी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद फिर कोई आप जजमेंट क्रिएट कर सकेंगे कि यार इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये एग्रेसिव है, ये काम पर्सन है, ये इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसको लाइक किन चीज़ों से रोकती हैं और किन चीज़ों की परमिशन मिलती है। तो ये हमें तब पता लगेगा जब उनके साथ हम टाइम गुजारेंगे। तो डीप लेवल डाइवर्सिटी इज़ टोटली रिलाइज ऑन द थिंग्स व्हेन यू स्पेंड टाइम विद other persons, then you will come to know about what the personality that person have, or what the values, attitude, behavior, or you can say that the norms